दोस्तों कई बार जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाते वो काम गेहूं और चावल ही कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ अब चीन के साथ भी हुआ है। देखा जाए तो काफी समय से चीन पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के खिलाफ खड़ा हुआ था और यहां तक कि अब चीन पीओके पर भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। लेकिन इस बार भारत ने चीन को कुछ ऐसा सबक सिखाया है कि अब चीन भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने चीन के साथ ऐसा क्या किया है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में यही सब बातें विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीन को सबक सिखाकर भारत ने सही किया है या फिर भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब खाद्य संकट का खतरा पैदा हुआ तब पूरी दुनिया ने भारत के गेहूं की ताकत देखी थी और सभी देशों के बीच भारत के गेहूं को खरीदने की होड़ लग गई। और अब वही ताकत भारत के चावल ने दिखाई है, क्योंकि भारत के चावल ने इस बार चीन को काफी तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से चीन में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। और अगर आगे भी स्थिति ऐसी ही रहती है तो चीन का काफी बुरा हाल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चीन में चावल का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है और चीन को ज्यादातर चावल भारत की तरफ से ही पहुंचाया जाता है। ऐसे में भारत के इस फैसले से चीन में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चीन टूटे चावलों का बहुत बड़ा खरीदार माना जाता है। ऐसे में भारत के इस फैसले के बाद अब चीन में टूटे चावल की खाद्य सप्लाई कम होती जा रही है और देखते ही देखते चीन को अपने देश में चावल के संकट से जूझना पड़ेगा, जिसके बाद चीन के पास भारत के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से नूडल्स, शराब और पशुओं के लिए बनाए जाने वाले चारे के रूप में किया जाता है। ऐसे में चावलों के बिना चीन के लोगों का गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान जैसे देशों में गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वैसे ही चीन जैसे देशों के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वहां चावल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों भारत चीन के अलावा अफ्रीका के कुछ देशों को भी टूटे चावल का निर्यात करता है, लेकिन पड़ोसी चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। आपको बता दें कि सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत के कुल चावल निर्यात में लगभग 60% हिस्सेदारी टूटे चावल की ही है और वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। ऐसे में चावल के निर्यात को रोकने से इन सभी देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन सभी देशों में चीन का नाम सबसे पहले है, क्योंकि वहां पर भारत सबसे ज्यादा चावल भेजता है। और ऐसे में अब चीन का क्या हाल होगा और चीन इसके लिए क्या कदम उठाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत ने चीन को भेजे जाने वाले चावल को रोककर सही कदम उठाया है या फिर भारत को किसी और तरीके से चीन को सबक सिखाना चाहिए था? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों रूस दुनिया भर में अपने एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार के लिए जाना जाता है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान वो अपने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके इनकी ताकत को साबित भी कर चुका है। लेकिन हाल ही में रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट के फेल होने से रूस काफी मुश्किलों में फंस गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े देश अब रूस से आने वाले इस फाइटर जेट्स के ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं, तो अब भारत भी इसको लेकर सावधान हो गया है। लेकिन रूस का सच्चा दोस्त होने के नाते भारत में अभी तक इसके खिलाफ कोई बड़े कदम उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में इस फाइटर जेट्स की कौन सी बात सामने आई है,
और किन किन देशों ने रूस के साथ इसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ऐसे में भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए और रूस के साथ अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, सुखोई 35 फाइटर जेट युद्ध के शुरू होने से पहले तक मॉस्को का चौथी पीढ़ी का सबसे अजेय फाइटर जेट माना जाता था। इतना ही नहीं, रूस ने इस फाइटर जेट को भारत को भी ऑफर किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने भी इसी रूसी फाइटर जेट को लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट अब रक्षा विशेषज्ञों के टारगेट पर आ गया है। सुखोई फाइटर जेट पर पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह फाइटर जेट पुतिन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के इस फाइटर जेट्स को कई झटके लगे हैं और रूस के 3 खरीदार देशों ने सुखोई फाइटर जेट्स के ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कई कमियां पाई गई है। सिर्फ यहीं तक नहीं, यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने सुखोई 35 की 2 स्क्वाड्रन को गंवा दिया है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों द्वारा सुखोई 35 पर उठाए गए सवालों से कई देशों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि रूस ने सुखोई 35 का निर्माण अमेरिका की F-15 ईगल और F-14 टॉमकैट को टक्कर देने के लिए किया था और रूस का बेहद ताकतवर फाइटर जेट उस वक्त का सबसे ताकतवर हथियार था। हालांकि अभी के समय में सुखोई फाइटर जेट एक अलग तरह का फाइटर जेट है और इसकी क्षमता और ताकत पहले से काफी अलग है, लेकिन रूस के इस सुखोई फाइटर जेट की यूक्रेन युद्ध में पोल खुल गई है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जहां अमेरिकी विमान अत्याधुनिक AESA रडार का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुखोई विमान में IRDS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एयर रडार लगा हुआ है, जिससे वो दुश्मन की पकड़ में काफी आसानी से आ जाता है। और यही कारण है कि अभी हाल में रूस के 2 सुखोई 35 फाइटर जेट्स को यूक्रेन ने आसानी से मार गिराया था। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पूरे 24 सुखोई फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ऐसे में एक समय पर रूस की शान कहलाने वाला सुखोई 35 फाइटर जेट अब पुतिन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि जानकारी की माने तो रूस का यह फाइटर जेट 8.5 करोड़ डॉलर का है और पुतिन ने भारतीय वायुसेना को 114 मल्टी रोल जेट्स की डील के लिए अपने 2 फाइटर जेट्स का ऑफर दिया था। और इससे पहले इंडोनेशिया और मिस्र ने भी रूस के सुखोई जेट को ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इससे रूस के हथियार उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी ताजा सुखोई फाइटर जेट के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के सुखोई 35 को मार गिराने का दावा किया है, तो ऐसे में इस विमान पर सवाल उठाने लाजमी है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या कदम उठाता है। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।